Hello everyone, I am Ruchi. Welcome to my channel Reckon Classes. If you want to take an exam for the MBA, CAT, GMAT, PO, SSC, bank, railways, insurance, income tax, state services exams, etc., or if you want to write an exam for further studies, then this is just the right channel for you. So, today I have prepared a lesson on decimal fractions. Let's start. Decimal fractions. Fraction in which denominators are power of 10 are known as decimal fractions. Like 1 by 10 equal to, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 और 1 by 100 equal to 1/100th और 0.01 1 by 1000 इक्वल टू 0.001। तो इस तरह से हम डेसिमल, ये होते हैं सारे डेसिमल फ्रैक्शंस। नाउ एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो नाउ एडिशन हम किस तरह से करते हैं। सपोज हमारे पास है 2.02 प्लस 2.1, इन्हें हमें ऐड करना है। तो जब भी हम एडिशन करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में, देन किस तरह से हम इसको लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2.02 एंड 2.1। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, उसके बाद जो डिजिट हो। अगर सपोज यहाँ पर हमारे पास है 0.02, तो नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या जाएगी, पॉइंट की जगह 0.02। तो हम इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं 4, 1 एंड 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, सब्सट्रैक्शन में भी हम यही रूल अप्लाई करते हैं। सपोज हमारे पास है 2.02 माइनस 0.02। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 2.02 एंड 0.02, तो ये हमारा माइनस होगा 0.2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी हम एडिशन करते हैं या सबट्रैक्शन करते हैं, जितनी भी डिजिट्स हैं उनमें पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सपोज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू 0.2। तो मल्टीप्लाई करके पहले डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 2 4। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ गई, ये हो गया। नेक्स्ट 0.4 को अगर हम 0.04 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, 4 इंटू 4 16। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3, 3 डिजिट हैं। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट आनी चाहिए। तो 1 2, अब तीसरी डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, 0.0। इट मीन्स पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट आनी चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। क्लियर। तो इस तरह से 0.4 इंटू 0.04 इक्वल टू आ जाएगा 0.016। नाउ नेक्स्ट डिवीज़न। डिवाइडिंग, जब हम डिवाइड करते हैं तो अगर मान लीजिए हमने डिवाइड किया 0.0081 डिवाइडेड बाय 9, तो 81 में 9 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 9। अब हमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट चाहिए, 4। तो एक तो 9 हो गई, बाकी हम 0 लगा देंगे, 1 2 3 एंड 4। तो 0.0081 अपॉन 9 इक्वल टू आ जाएगा 0.0009। तो ये हमारा आंसर। क्लियर। तो हमने ये सीखा कि डेसिमल में हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट आता है कि कन्वर्जन ऑफ अ decimal into
वल्गर फ्रैक्शन इनटू वल्गर फ्रैक्शन। ये क्या होता है कि सपोज हमारे पास है 0.04, इसको हमें वल्गर फ्रैक्शन में करना है तो हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, तो 1 के बाद हम 2 0 लगा देंगे। कहाँ, न्यूमरेटर में, अपोजिट साइड लगाते हैं क्योंकि सॉरी डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में हमारे पास है 0.04, तो न्यूमरेटर में हमारे पास पॉइंट के बाद 2 0 है, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 100। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, 4 1 एंड 2 एंड 5, तो दिस इज इक्वल टू 1/25। ठीक है। अगर हमारे पास सपोज है 1.005, अब हमें इसको वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो दिस इज इक्वल टू 1005। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 3 0 आ जाएंगे। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 5 से 201 एंड 200, सो दिस इज इक्वल टू 201/200। क्लियर। तो इस तरह से हम डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सॉल्व करते हैं, और वल्गर फ्रैक्शन में भी हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आपको सिखाया। नाउ लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स, सम एग्जांपल्स, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू वल्गर फ्रैक्शंस। सो फर्स्ट वन, ए 0.55, सो 0.55 इक्वल टू हो जाएगा 55/100। 100 क्यों, पॉइंट हटाने के बाद नीचे 2 0 आ जाएंगे 1 के साथ साथ, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। देन 5 से कैंसिल करेंगे, 11 एंड 20, सो दिस इज इक्वल टू 11/20। नाउ B1, B 0.036, सो दिस इज इक्वल टू 36/1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, एंड इसको हम 4 से कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स एंड 250, दिस इज इक्वल टू 9/250। नाउ सी 2.04, अब 2.04, दिस इज इक्वल टू 204/100, तो इसको 4 से कैंसिल कर दें, 451 एंड 25, सो दिस इज इक्वल टू 51/25। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल्स को वल्गर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। एवल्यूट द फॉलोइंग टर्म्स, तो फॉर ए इसको इवेल्यूएट करना है, तो फर्स्ट इक्वल टू, फर्स्ट क्या है, 555.05 प्लस 55.5 प्लस 5.55 प्लस 5 प्लस 0.55। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी हम डेसिमल वाला प्लस करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 555.05, सेकेंड टर्म 55.5, थर्ड टर्म 5.55, फोर्थ वन 5, इसके बाद 0 लगा सकते हैं, देन थर्ड टर्म 0.55। इन सबको हमने प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 56.126। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इक्वल टू 621.65। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये हो जाएगा। नाउ बी हमारा है 12.4 प्लस 0.64 माइनस
3.98 प्लस 0.004 माइनस 4.22। इसमें हम प्लस की टर्म्स को एक संग प्लस कर लेंगे एंड माइनस की टर्म्स को एक साथ ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 12.4 नेक्स्ट 0.64 एंड थर्ड वन इज 0.004। इन सबको हमने ऐड किया, देन वी हैव 440.31। ये तो प्लस की टर्म्स आ गई, माइनस की टर्म्स को हम प्लस करेंगे 3.98 एंड 4.22। इनको हमने प्लस किया, देन वी हैव 2.8। ये हमारे पास आ गया 8.20। तो हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 13.044 माइनस 8.20 एंड इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 4.844। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको भी हम यहाँ माइनस कर सकते हैं 13.044 8.20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 448.4। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। सो फर्स्ट A1 3 into 0.3 into 0.03 into 0.003 into 30। तो यहाँ पे हम कितने 3 हैं, 1 2 3 4 5 3 हैं और ये एक 30 है। तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लें 3 into 3 into 3 into 3 into 30। फिर सेकेंड टर्म में से हमारे पास बचेगा 0.1, दूसरी वाले में से बचेगा 0.01 इंटू 0.001। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 30, ये हमारे पास आ जाएगा 2430 इंटू 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.001। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2430। ये तो है, तो हमें 6 डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद। तो 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.002430। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ B is 12 plus 25 into 0.40 minus 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास रूल से सबसे पहले ब्रैकेट फिर बोर्ड मास रूल होता है BODMAS मीन्स ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ऐड एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। सो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई वाला साइन सॉल्व करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 12 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 40 इंटू 25, ये हमारा हो जाएगा 1000 और पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा -2। इट मीन्स ये 10 हो गया। दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 10 -2। अगर पॉइंट के बाद 000 है उसका कोई मीनिंग नहीं है, अगर कोई डिजिट नहीं होती है तो। एंड दिस इज इक्वल टू 20। ये आंसर आ जाएगा हमारा 20। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4th का A हमें इसको सॉल्व करना है। सो A हमारे पास क्या है 81/0.09 एंड दिस इज इक्वल टू 81/9 इंटू 100।
क्योंकि पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो आएंगी तो वो ऊपर 2 ज़ीरो लग जाएंगी, तो हमने इंटू 100 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 9 टाइम्स एंड दिस इज़ इक्वल टू 900। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 900। डिजिट में हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है डिजिट प्रॉपर प्लेस पे होना। जैसे यहाँ पे 2.5 है, अगर ये पॉइंट पहले हो जाए तो 0.25 हो जाएगा, या पॉइंट हट जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, तो डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। तो डिजिट प्लेस का ध्यान रखिएगा कि किस प्लेस पर डिजिट हमने लगाई है। अब बी है 2.5 अपॉन 0.0005। अब इसमें देखिए कि 2.5 ऊपर का अगर एक पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास नीचे 10 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास है पॉइंट 1 2 3 4 डिजिट तक, फिर 5 है तो 5, और ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 4 ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल हो गया, 5 से 25 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज़ इक्वल टू 5000। तो ये हमारा 5000 आंसर हो जाएगा। जब भी हम पॉइंट लगाते हैं तो उसके दूसरी साइड रेसिप्रोकल में ज़ीरो आता है, मतलब न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा, और डिनोमिनेटर में पॉइंट है तो न्यूमरेटर में ज़ीरो आ जाएंगे। नाउ फिफ्थ वन, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 9.5 माइनस ब्रिक ब्रैकेट 7.5 माइनस मिडिल ब्रैकेट 3.5 डिवाइडेड बाय 6.5 माइनस 5.5 बार माइनस 2.5। अब देखिए बोर्ड मास रूल तो हमने पढ़ा, उसके बाद सबसे पहले हम ये बार हटाते हैं। तो ये जो ऊपर लाइन बनी हुई है ये किसके ऊपर है, 5.5 माइनस 2.5। तो जब भी हम ये लाइन हटाते हैं तो इसके नीचे जो भी सिंबल होता है उसका वो चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस आ जाता है और माइनस की जगह प्लस आ जाता है। तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 2.5। अब सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 9.5 माइनस बिग ब्रैकेट 7.5 माइनस मिडिल ब्रैकेट 3.5 डिवाइडेड, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 5.5, या 9.0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे तो 9.0 माइनस 5.5, 9.5 माइनस बिग ब्रैकेट 7.5 मिडिल ब्रैकेट 3.5 डिवाइडेड बाय, माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3.5। अब नेक्स्ट हम मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस 7.5, 3.5 डिवाइडेड बाय 3.5 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 एंड दिस गिव्स 9.5 माइनस 7। अब बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7.5 माइनस 1 इक्वल टू 6.5 and this gives 3. So answer is 3. Now example number 6. Find the value of this given expression. अब यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए let a equal to 0.063 and b equal to 0.027 ये मान लेते हैं। तो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन आ गया। और हम जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे है हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए प्लस बी।
Now substitute the value of a and b. We get 0.063 plus 0.027 इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.090 और इसको हम लिख सकते हैं 0.09 एंड दिस इज़ आवर आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नाउ एग्जांपल नंबर सेवेंथ में हमें गिवन एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दिस केस ऑल्सो हियर लेट a इक्वल टू 0.029, b इक्वल टू 0.039 and c इक्वल टू 0.049. So this gives a square plus b square plus c square upon a upon 10 square plus b upon 10 square plus c upon 10 square। नीचे वालों में से 10 स्क्वायर बाहर ले लें क्योंकि डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाके 100, 10 स्क्वायर मीन्स 100 हो जाएगा। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड दिस गिव्स 100। तो हमारा आंसर क्या आ गया 100। देखने में एक्सप्रेशन बहुत बड़ा लग रहा था मगर सॉल्यूशन बहुत इजी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। हमने इसको कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, स्क्वायर नहीं निकाला है, सिर्फ ए बी सी इसको मान के और इसको हमने सॉल्व कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 8, इफ b बाय a इक्वल टू 0.75 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन इज 3a माइनस बी अपॉन 3a प्लस बी प्लस 8 अपॉन 17। तो फर्स्ट में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में a कॉमन ले लें, देन वी हैव a कॉमन आ गया 3 माइनस बी बाई ए अपॉन a 3 प्लस बी बाई ए प्लस 8 बाय 17। a से a कैंसिल हो गया। नाउ इस एक्सप्रेशन में हम b बाय ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड b बाय ए की वैल्यू इक्वल टू 0.75। तो 3 माइनस 0.75 अपॉन 3 प्लस 0.75 प्लस 8 अपॉन 17 सिंस b बाय ए इक्वल टू 0.75 given and this is equal to 2.25 upon 3.75 plus 8 upon 17। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, नीचे भी ऊपर भी, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इसको 25 से कैंसिल करते हैं तो 25 9 टाइम्स और ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स एंड 7 टाइम्स। सो दिस इज इक्वल टू 9 अपॉन 17 प्लस 8 अपॉन 17 एंड दिस इज इक्वल टू 17 LCM 9 प्लस 8 इक्वल टू 17 अपॉन 17 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1। So our answer is 1. Example number 9th. What is the value of this given expression? So expression is 1 upon 0.2 plus 1 upon 0.02 plus 1 upon 0.002 and so on up to 9 terms. So this is equal to, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा तो 10/2 प्लस 100/2 प्लस 1000/2 एंड सो ऑन। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9
upon 2, and this is equal to 5 plus 50 plus 500 plus 5000 and so on, और लास्ट वाली टर्म आ जाएगी 5, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 0, and this gives 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and this is our answer. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो 9 टाइम्स हमारे पास 5 आएंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया. नाउ नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 10th. इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 0.72, a student multiplied it by 7.2. If his answer was 2592 more than the correct answer, then find what was the original number. So here let original number was x. So according to question, x कितना 7.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि करना था 0.72. तो और कितना ज़्यादा है ये 2.92, मतलब x को 0.72 से मल्टीप्लाई करना था, उसकी जगह उसने कर दिया 7.2 से. तो जो डिफरेंस आया वो कितना ज़्यादा है, 2592. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई. दिस गिव्स x इंटू 6.48 equal to 2592, and this gives x equal to 2592 upon 6.48. पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ ऊपर 100 आ जाएगा. पॉइंट के 2 0 हैं तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे, एंड ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स. So this gives x equal to 400. So our answer is 400. I have already uploaded many videos related to competitive examination mathematics. You can find the link in the description. And if you have any difficulty or doubt related to the topic, please comment below. I will try to respond. Hope you enjoyed today's lesson. I will be uploading next video soon. Please like my video and hit the bell icon to not miss the upcoming video. Thank you.